प्लांट सक्सेशन के इस नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम प्लांट सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले 3 वीडियो हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। ये चौथा और लास्ट वीडियो है जो प्लांट सक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सक्सेशन का जो प्रकार है हाइड्रोसियर, उसका एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से सक्सेशन की प्रोसेस है वो शुरू होके और कंप्लीशन पे पहुंचती है। हम लोगों ने बात की थी कि जो सबसे पहले जो प्लांट्स आते हैं, जो बेस बनाते हैं सक्सेशन का, उसको हम पायनियर के नाम से जानते हैं, और जो सबसे लास्ट में आते हैं वो क्लाइमेक्स स्टेज है, वो होती है। और बीच की जितनी भी अवस्थाएं होती है उनको हम सीरियल अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। पिछला एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रोसियर, जिसमें हमने तालाब का एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास किया था। आज हम एक जेरी कंडीशन से सक्सेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार के जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आज हम रॉक से, चट्टान से शुरुआत करेंगे। चट्टान है वो बहुत पथरीली होती है, मॉइस्चर नहीं होती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर सक्सेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। और वो किस तरह से स्टार्ट होती है उसको समझने के लिए आज ये प्लांट सक्सेशन का चौथा वीडियो है वो आपके सामने है। प्रोसेस शुरू करने से पहले एक डायग्राम है वो आप देख लीजिए, जिससे कि हमें आगे जो भी टेक्स्ट मैटर हम समझने का प्रयास करेंगे उसको समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले आप जो देख रहे हो चट्टान का वो पार्ट है जो बिल्कुल से खाली पार्ट होता है, जिसको हम बेर या बेरिन रॉक के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले वहाँ पर जो प्लांट आते हैं वो लाइकिन प्रकार के पौधे आते हैं। लाइकिन का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो प्लांट्स आते हैं वो क्रस्टोस टाइप के लाइकेन्स हैं वो आते हैं। क्रस्टोस लाइकेन का मतलब ये होता है उसमें फोलियज प्रकार की स्ट्रक्चर या ग्रीन पार्ट है वो नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है। उसके बाद में जो लाइकेन्स वहाँ पर आती है उसको हम फोलियोज प्रकार की लाइकेन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर वहाँ पर ब्रायोफाइट्स आते हैं, मोस्ट स्टेज है वो होती है। उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में जो प्लांट्स आते हैं वो हर्ब टाइप की वेजिटेशन है, जिसको हम हर्बेसियस स्टेज के नाम से जानते हैं, वो आती है। और उसके पश्चात श्रब टाइप के प्लांट्स और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स स्टेज के अंदर बड़े टाइप के प्लांट्स हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो कि एक बिल्कुल शुष्क या ड्राई एरिया से प्रारंभ हुआ था और लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेज तक है वो पहुंचा है, ये जीरो शेयर का एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। कल वाला पानी में शुरुआत की थी हमने, आज बिल्कुल ड्राई कंडीशन में हम लोगों ने शुरुआत की है। तो यहाँ पर पायनियर कौन हुआ? क्रस्टोस लाइकेन है वो पायनियर है। क्लाइमेक्स कौन हुआ? जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े ट्रीज है वो हुए। और बीच की जो फोलियोज है, मोस स्टेज है, हर्बेसिस स्टेज है या श्रब स्टेज है, ये सब के सब है वो सीरियल स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनको हम वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लांट उस पर्टिकुलर रॉक या चट्टान वाले एरिया पर आते हैं उनको हम क्रस्टोस टाइप के लाइकिन के नाम से जानते हैं, और ये पायनियर बनाने का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये प्लांट है वो उस पर्टिकुलर जगह पर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लाइकेन का मतलब है एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन। और लाइकेन वहाँ पर ग्रो करती है जहाँ जब इनफ मॉइस्चर है, अगर वहाँ पर अवेलेबल हो। मॉइस्चर कहाँ से आएगी? निश्चित रूप से पहाड़ों पर थोड़ी सी नमी, ह्यूमिडिटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहने के कारण से वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी नमी है तो वहाँ पर लाइकेन है वो ग्रो करना प्रारंभ कर देती है। निश्चित रूप से वो ड्राउट कंडीशन में भी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर खड़े रह सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो लाइकेन्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायरेशन में रिलीज करते हैं, और पानी के साथ में ये CO2 मिलकर
एक वीक एसिड का निर्माण करती है। और ये जो वीक एसिड है, ये अपने केमिकल रिएक्शन से उस रॉक को तोड़ने का प्रयास करती है। और वो रॉक है, वो हल्के टुकड़ों में धीरे धीरे, ये प्रोसेस है वो एक दिन में नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। और जब ये एसिड है उस रॉक को गलाने का काम करेगा, और उससे निश्चित रूप से जो छोटे पार्टिकल्स बनेंगे वो मिट्टी की तरफ बनने की एक प्रोसेस होती है। और उस पर्टिकुलर चट्टान पर एक पतली मिट्टी की परत का निर्माण है वो हो सकता है। देखिए किस तरह से ये प्रोसेस चली है। लाइकेन नमी होने पर, लेकिन ड्राउट में भी वो रह सकती है। और ये लाइकेन CO2 को रिलीज कर रही है। और CO2 को रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि उस पानी के साथ मिलकर वीक एसिड का निर्माण हो रहा है, और वो उस पर्टिकुलर रॉक पर एक्शन करके अपने केमिकल और मैकेनिकल एक्शन के द्वारा उसको गलाने का काम कर रहा है, और एक मिट्टी की पतली लेयर बनकर वहाँ पर आ जाती है। और पतली मिट्टी की लेयर आने का मतलब ये हुआ कि इस पायनियर स्टेज से अब नेक्स्ट वाली स्टेज है वो वहाँ पर आती है। और उस स्टेज को हम फोलियोज लाइकेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी बन गई है, एक बेस बन गया है। और बेस बनने का मतलब है कि सेकंड टाइप के जो प्लांट है फोलियोज, यहाँ पर ग्रीन पार्ट है वो हमें दिखाई दे सकता है। क्रोस्टोस है वो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में लिफी फॉर्म वाली जो लाइकेन है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है, पामेलिया है, डर्मेटोकार्पन है, अम्बेलिकेरिया है। ये इस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर ग्रो, जो पतली सी लेयर बनी है उसके अंदर है वो ग्रो करते हैं। और निश्चित रूप से जो प्रोसेस है वो क्रस्टोस में से शुरू हुई थी वो फोलियोज में भी कंटिन्यूएशन में रहती है। और जो मिट्टी की पतली लेयर बनी थी वो धीरे धीरे अब और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है, क्योंकि आसपास की मिट्टी है वो इस फोलियोज से चिपकती है, निश्चित रूप से चिपकती है। और फोलियोज लाइकेन का निश्चित रूप से डेथ एंड डिके भी होगा। तो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, मिट्टी की परत की मोटाई भी बढ़ने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब तीसरे प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आने में के लिए आतुर हो रहे हैं, या ये जो अवस्था है उनको इनवाइट कर रही है, आमंत्रण दे रही है कि यहाँ पर तीसरे प्रकार के प्लांट्स हैं वो अब हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरे टाइप के जो प्लांट्स हैं वो मोस प्रकार की वेजिटेशन है। कहने का मतलब ब्रायोफाइट्स टाइप के पौधे हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलरली जीरोफिटिक टाइप की जो मोसेस है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसमें मुख्य रूप से पॉलीट्राइकेम है, टोर्टुला है, ग्रीमिया है, ये सब मोसेस है वो हमें दिखाई देती है। और इन जो मोसेस है इनकी जो राइजोइड्स हैं ये उस मिट्टी को पेनिट्रेट करते हुए उस पर्टिकुलर चट्टान के अंदर क्रेविसेस यानी दरारों का निर्माण भी करते हैं। तो इनकी जो राइजोइड्स हैं वो उनकी दरारों तक पहुंच जाते हैं। और ये जो मॉसेस है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिच होते हैं। और निश्चित रूप से जब ये इनकी जो डेथ होती है तो ये कंपाउंड्स है वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो मॉस है वो आसपास की उड़ती हुई जो मिट्टी है उसको भी अपने पास में लपेटने यानी कैच करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है वो मिट्टी वाला जो बेस है वो धीरे धीरे और थिक होता चला जा रहा है, और उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। और जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उनके डेथ एंड डिके होने के कारण से निश्चित रूप से उस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पर चौथे प्रकार के प्लांट्स का आना शुरू हो जाता है, और उनको अब हम हर्ब स्टेज के नाम से जानते हैं। और ये हर्ब का मतलब ये है कि ये अब एंजियोस्पर्म टाइप के पौधे हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। निश्चित रूप से ये छोटे प्रकार के पौधे होंगे या ग्रासेस होंगे, जैसे कि एरिस्टुडा है, फेस्टुआ है का है, पोआ है। और ये एनुअल और बाइएनुअल प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो हो सकते हैं। और ये भी जीरोफिटिक नेचर के प्लांट्स होंगे, क्योंकि अभी तक वहाँ पर सफिशिएंट पानी की जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली इन सब प्लांट्स का
आपस में ओबियसली रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने पर जो सबसे सूटेबल प्लांट्स है वो वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, बाकी को जाना पड़ेगा। डेथ एंड डिके के कारण से ह्यूमस लगातार मिट्टी में ऐड होती रहती है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती रहती है। और हर्ब स्टेज के बाद में जब नेक्स्ट टाइप के प्लांट्स वहाँ पर आएंगे, उनको हम अब श्रब स्टेज के नाम से जानेंगे, जो हर्ब के मुकाबले में ये पेरिनियल होंगे, ज़्यादातर बहुवर्षीय पादप होंगे और अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, रस का नाम दिया हुआ है, फाइसोकार्पस का नाम दिया हुआ है, और ये भी एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट्स हैं, वो होते हैं। और हर्ब बनने का मतलब ये हुआ सीड्स का फॉर्मेशन, श्रब बनने का मतलब ये हुआ सीड्स का फॉर्मेशन, और इनके जो बीज हैं वो अब डिस्पर्सल है, वो साइड में इधर उधर हो जाते हैं, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से उनका डिस्पर्सल हो जाता है, और उन प्लांट्स का जो एरिया कवर हो रहा है वो निश्चित रूप से बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और जो मिट्टी चट्टान से शुरुआत हुई थी, वो मिट्टी बिल्कुल हार्ड सबस्ट्रेट था, वहाँ पर पतली लेयर बनी, फिर और थोड़ी डीप बनी, फिर और डीप बनी। तो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स आ रहे हैं वो आसपास की मिट्टी मिट्टी को भी बांधने का काम करते हैं, और उनका खुद का डेथ एंड डिके होता है। तो निश्चित रूप से अब अगले वाले जो स्टेज है, जिसको हम ट्री स्टेज या क्लाइमेक्स स्टेज के नाम से जानते हैं, लंबे वाले पौधे हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो जो बदलती हुई वातावरणीय अवस्था है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसी तरह के ट्री के टाइप के पौधे हैं वो हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। जो ट्री होती है उनकी कैनोपी है, वो उससे एक शेड वाला एरिया है वो बन जाता है, और शेड के नीचे शेड लविंग प्लांट्स है वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लाइने प्लांट है, जो आरोही पौधे हैं, वो उन लंबे ट्रीज का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादातर ये सिचुएशन हम लोगों को जंगलों में देखने को मिलती है, लेकिन निश्चित रूप से हर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो लाइट होती है। लाइट के लिए पौधा है वो दूसरे का सहारा लेकर ऊपर तक चला जाता है, और इन सब का भी डेथ एंड डिके होकर लगातार मिट्टी की बनने की प्रक्रिया चल रही होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ने की प्रक्रिया है वो चल रही होती है। और ट्री स्टेज आने का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेक्स स्टेज का आना, और जो हम पायनियर से शुरुआत की थी वो अब ट्री स्टेज या क्लाइमेक्स में आके समाप्त होती है, और बीच के अंदर जो अवस्थाएं थी उनको हम सीरियल स्टेज का नाम देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर तो यह वीडियो तो 15 मिनट मुश्किल से हुआ है, लेकिन इस प्रोसेस में 15 मिनट नहीं लगते हैं, सालों साल लग जाते हैं, 100 साल भी लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि साहब हम अपने लाइफ में इस पूरे प्रोसेस को एक साथ देख पाएंगे, हम ये नहीं कह सकते। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम सतत प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। लगातार प्रकृति में चलती रहती है ये सब के सब प्रक्रियाएं, और जो प्लांट्स उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लेमेटाइज कर पाते हैं, अपने आप को ढाल पाते हैं, वही प्लांट्स है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रो करेंगे, और जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रो करेंगे उनकी लाइफ है वो ज़्यादा होगी, और वो जब तक ग्रो करते रहेंगे तब तक वहाँ की सिचुएशन है वो बदलती नहीं है। इस तरह से ये क्लाइमेक्स स्टेज में ये प्लांट्स हैं वो पहुँच जाते हैं, और यहाँ आकर हम ये कहते हैं कि जो सक्सेशन की प्रोसेस है वो पायनियर से जो शुरुआत हुई थी वो क्लाइमेक्स में आकर समाप्त हो जाती है, और ये एक तरह से फॉरेस्ट टाइप की वेजिटेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और धीरे धीरे ये जो फॉरेस्ट बना है ये धीरे धीरे और घना होता चला जाता है, जब तक कि क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अनचेंज्ड रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका एग्जाम्पल था, जीरो शेयर का एग्जाम्पल था। और जीरो शेयर के एग्जाम्पल और हाइड्रो शेयर का जो पहले वाला एग्जाम्पल था, दोनों के अंदर जो मोर और लेस दोनों में सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है? ऑब्वियसली एरिया खाली है या खाली हुआ है, जिसको हम नुडेशन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर प्लांट्स का समूहीकरण होता है, कोलोनाइजेशन हो गया। उसके बाद में जर्मिनेशन के साथ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग अवस्था में आता है, सीड बनता है। जब तक सीड टू सीड वाली अवस्था नहीं आती है,
ये इक्केसिस जिसको हम बोलते हैं, ये कंप्लीट नहीं होता है। जब बहुत सारे प्लांट साथ में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपटीशन होता है, वीकर स्पीशीज को जाना पड़ता है, जो मजबूत प्लांट है वो वहाँ वहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं। तो कहने का मतलब एक स्थायित्व आ जाता है, और स्थायित्व आने का मतलब ये हुआ कि एक क्लाइमेक्स स्टेज है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरह से एक जो प्रोसेस है वो न्यूडेशन से लेकर क्लाइमेक्स तक जाकर कंप्लीट होती है। निश्चित रूप से बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर जिनको हम कह रहे हैं, और निश्चित रूप से समय है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो इस पूरे प्रोसेस में काम करता है। तो इसके साथ ही आपका सक्सेशन वाला ये चौथा वीडियो भी कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही सक्सेशन का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। चारों वीडियो को आप लगातार देखिए, सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती रहेगी और आपके माइंड में क्लियर होती रहेगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।